हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है क्लास 9th साइंस में। और मैं अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं जो कि बहुत ही आसान हो। तो क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ सॉल्व करते हैं। आइए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ निम्न में से कौन पदार्थ का मौलिक गुण है। तो मौलिक गुण पूछ रहा है यहाँ पे, तो जवाब को देना है। तो फर्स्ट नंबर देखिए द्रव्यमान, आयतन। बी में देखिए तापक्रम, दाब। सी में घनत्व और संपीड़ितता। तो डी में ठोस, द्रव, गैस। तो हम क्लास 6 में ही पढ़ते आ रहे हैं कि पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन होती हैं। तो क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन हमारा ये हो जाएगा, द्रव्यमान और आयतन हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे देख भी सकते हैं, उत्तर ए दिया है। तो चलिए दूसरा प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या है कि दो पदार्थ के कण। तो दो पदार्थ के कण क्या होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं या गति ऊर्जा युक्त होते हैं या एक दूसरे पर आकर्षित रहते हैं। ये देखिए आगे, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा युक्त होता है और एक दूसरे पर आकर्षित पदार्थ करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको आंसर इसका हो जाएगा इनमें से सभी। यहाँ पर उत्तर डी भी दिया गया है, आप देख सकते हैं पूरा डी भी दिया गया है और इसमें ये भी दिया गया है, ये इनमें से सभी। तो तीसरी प्रश्न में भी चलते हैं। तो तीसरी प्रश्न में दिया है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं। तो भौतिक की बात किया जाए तो भौतिक पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। तो ठोस, द्रव, गैस होती है। जिसे मैं लिख के यहाँ पे बता, ठोस, ठोस, और ऐसे द्रव, यहाँ पे द्रव, द्रव्य, और यहाँ पे गैस। ये हो गया, ये तीनों है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर हो जाएगा, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा 3। तो क्वेश्चन 4 में आप चलते हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या है, निम्न में से पदार्थ के गुण बताएं। निम्न में से पदार्थ का गुण नहीं है, निम्न से पदार्थ गुण कौन नहीं है। घनत्व क्या पदार्थ का गुण नहीं है। और आगे चलिए, संपीड़ितता, तरंग और विसरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तरंगद्वय, क्योंकि तरंगद्वय पदार्थ में वो पाया जाता है और इसका सही उत्तर हो जाएगा तरंगद्वय। तो आगे और चलते हैं। किसी संपीड़ितता कम होती है, इसमें से संपीड़ितता कौन होती है। सो देखा जाए तो संपीड़ितता कम होती है, यानी कि अगर किसी ठोस वस्तु को अगर जोर से दबाया जाए तो वो अगर दब जाता है तो उसे संपीड़ितता उसमें ज़्यादा होता है। अगर जो नहीं दबे उसे संपीड़ितता कम होता है। सबसे कम होता है आपको ठोस में, उससे भी नॉर्मल मीडियम में रहता है द्रव में, और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। तो प्लाज्मा तो छोड़ दी, प्लाज्मा कोई बात नहीं, यहाँ 3 बात हो रहा है। तो यहाँ पे सही उत्तर इसका हो जाएगा ठोस। तो सही उत्तर इसका ठोस हो जाएगा। तो यहाँ पर सही बच्चे टिक लगाएंगे। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए जानते हैं। तो निम्न में से घनत्व अधिक होता है। निम्न से घनत्व अधिक होता है। निम्न से घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, देखिए बोला है ए, फिर दिया है बी में है द्रव, सी में गैस, डी में प्लाज्मा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका घनत्व, क्योंकि ठोस में घनत्व ज़्यादा होता, अधिक होता है, वहीं द्रव में उससे थोड़ा कम होता है, और गैस में होता ही बहुत कम होता है, बहुत कम, बोले तो बहुत कम होता है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही बच्चे टिक लगाएंगे। यहाँ पे ठोस उसका राइट आंसर होगा। तो ठोस में सभी बच्चे टिक लगाएंगे। तो यहाँ पे टिक लगाएंगे। तो आगे चलते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए जानते हैं। किसी ठोस पदार्थ की सीधा वाष्प में परिवर्तन कहलाता है
किसी पदार्थ में वाष्पन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो परिभाषा पर हम थोड़ा सा दिमाग लगाए तो एक और ऑप्शन इधर होगा, उत्प्लावर्तन। किसी ठोस तो क्या कहा जाता है? किसी ठोस पदार्थ सीधे वाष्प में परिवर्तन। तो ठोस पदार्थ में आपका जैसे कि आप कपूर तो जानते होंगे, कपूर क्या होता है? अगर कपूर में अगर आप अगर आग लगाइएगा तो वो डायरेक्ट ठोस पदार्थ होता है, डायरेक्ट वो गैस में बदल जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्प्लावरन। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट सही होगा, जो कि यहाँ पर दिया है उत्प्लावर्तन। तो ऑप्शन बात किया जाए 8 नंबर की, तो 8 नंबर क्या दिया है? तो वाष्प की प्रक्रिया को उत्पन्न होती है, वाष्प की उत्पन्न होती है। तो वाष्प की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है गर्मी। ऑप्शन ए में गर्मी, ठंडक, ताप में वृद्धि, या इनमें से कोई नहीं। तो वाष्प की प्रक्रिया में होता है कि क्या? वाष्प की प्रक्रिया हमें ठंडक महसूस होती है। तो वाष्प की प्रक्रिया, तो ऑप्शन आपका सही बचे, टिक लगाएंगे। तो सही बचे टिक लगाएंगे, ऑप्शन बी सबका सही होंगे। इसका सही आंसर ठंडक सही होंगे। तो सही बचे टिक लगाएंगे। तो 9 नंबर आंसर क्या है चलिए जानते हैं। तो 9 नंबर आंसर क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको पढ़िए। वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का कथनांक बढ़ता है। यानी कि वायुमंडल का जैसे से दाब अगर जिस से घटेगा वैसे कथनांक कहते किसको? कथनांक कैसे कहते हैं? जैसे पानी जो होता है उसमें अगर 100 डिग्री टेम्परेचर कर दीजिएगा तो उसे कथनांक कहा जाता है। उससे पानी गर्म उबलने लगता है, उसे कथनांक कहा जाता है। जैसे कि आप ऑप्शन आप देख सकते हैं, 1 मिनट। तो 9 नंबर का आंसर ये हो जाएगा आपको। तो वायु का दाब जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे कथनांक क्या होगा? तो बढ़ता है। फर्स्ट नंबर आंसर आपका है। तो बी में है घटता है, सी में है स्थिर रहता है, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसे जैसे क्या होगा? वायु का दाब जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे कथनांक क्या होगा? घटता है। तो यहाँ पे घटता है, यहाँ पे टिक में लगा दूँ। सही बचे टिक लगाएंगे। सही नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है तो सही बचे टिक लगाएंगे, घटेगा। तो आप चल रहे हैं प्रश्न 10 पे चल रहे हैं। तो गैस का दर में परिवर्तन क्या कहलाता है? गैस का दर में परिवर्तन पहला है गैसीकरण, उत्प्लावर्तन, उत्पादन, दोनों में यही आंसर है। बी और सी सेम है। और जमना, गैस का दर में परिवर्तन गैसीकरण। तो क्वेश्चन में यहाँ पे देख सकते हैं ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन कहा जाता है कैसे? ठोस से डायरेक्ट गैस में बनता है तो ऊर्ध्वपातन भी कहा जाता है। उत्प्लावरता है उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तो 11 नंबर प्रश्न में चलते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न में ये है। तो 11 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा पढ़िए। वह ताप जिस पर ठोस दर परिवर्तन कहलाता है। वह ठोस दर में परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथनांक। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा द्रव्यनांक, क्योंकि द्रव्यनांक ये जब ठोस परिवर्तन होती है तो द्रव्यनांक कहलाता है। जैसे परिभाषा याद करिएगा, उसमें आपको ये पोस्ट आंसर मिल जाएगा। तो आगे 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 12 नंबर प्रश्न ये कर रहा है पदार्थ के कणों की एक साथ बांध कर रखने वाली बल क्या कहलाती है? अंतरानुक स्थान, या बंधन, या अंतरानुक बल, या अंतरानुक बल। तो डी में देखते हैं नाभिक के बल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतरानुक बल। हाँ, अंतरानुक बल सही बच्चे नोट करेंगे। अंतरानुक आकर्षण बल, यहाँ पे आकर्षण नहीं दिया है। तो 12 का सी हो गया। और अब 13 पर चलते हैं। तो 13 में दिया है वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है उसे क्या कहते हैं?
तो आप परिभाषा याद करे होंगे तो उसमें एक चीज़ दिया रहता है इत्र की गंध वायु में फैलना क्या कहलाता है, कि विसरण कहलाता है, यानी कि विसरण कहलाता है। तो आपका अभी बच्चे नोट करेंगे ऑप्शन बी सबका राइट आंसर होंगे। तो 14 नंबर चलते हैं, क्या करा। तो इनमें से तो कौन सा पदार्थ है, जैसे फर्स्ट में ए है गन, बी ठंडा प्रेम, ठंडा प्रेम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन बी सब बच्चे टिक लगाएंगे। ऑप्शन बी होगा इसका सही उत्तर, जो कि यहाँ पे दिया है। ऑप्शन बी सभी बच्चे टिक लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ गलत दिया गया है। तो उत्तर में डी दिया गया है। ये कैसे हो सकता है। ठंडा पेय मतलब सॉरी ठंडा पेय मतलब ठंडा पानी। तो सभी बच्चे टिक लगाएंगे। तो सही बच्चे टिक लगाएंगे ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी 14 का ऑप्शन डी में सभी बच्चे टिक लगाएंगे। तो 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से पदार्थ कौन नहीं है। निम्नलिखित में से पदार्थ कौन नहीं है। तो पहला हो गया हवा, दूसरा हो गया जल, स्नेह, भोजन। तो हवा, जल, स्नेह। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा स्नेह, क्योंकि स्नेह में कोई आयतन द्रव्यमान थोड़ी ना है, और इसमें सभी में आयतन द्रव्यमान है। तो ऑप्शन सभी चीज लगाएंगे। यहाँ पे देखिए सी दिया भी, ऑप्शन में दिया भी है, सी आपका राइट आंसर होंगे। तो अब 16 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यहाँ पे किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। तो ऑप्शन में दिया है ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। किस अवस्था में अणु की ऊर्जा अधिकतम होती है। तो इस आंसर हो जाएगा आपको, क्योंकि इस अवस्था में अणुओं का ऊर्जा अधिक होती है, तो इसका अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा गैस, क्योंकि अणुओं का अधिक ऊर्जा यानी कि गतिज ऊर्जा उसमें होता है जल्दी। इसके कहीं कोई गैस छूट जाता है तो फैल जाता है, अच्छा तुरंत फैल जाता है। तो इसीलिए उसे अधिकतम ऊर्जा उसमें रहती है, अधिक 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 होती है। तो ऐसे भी बच्चे नोट करेंगे ऑप्शन सी 16 का। तो यहाँ पर दिया है 17 नंबर प्रश्न करा है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। तो वो आपका ठोस होगा। अभी तो देखिए क्वेश्चन उल्टा कर दिया है। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा बहुत कम होंगे, यानी कि कम होंगे, समझ लीजिए। तो इसका ऑप्शन होगा ठोस, ए नंबर। तो 17 नंबर प्रश्न ये कर रहा है, किसी अवस्था की में अणुओं का ऊर्जा सबसे कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस। ठोस में ऊर्जा अणुओं का ऊर्जा कम होता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा, सभी बच्चे नोट करेंगे। और यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में द्रव का अनुचित अनुचित निश्चित अनुचित निश्चित अनुचित में देखिए यहाँ पर अनुचित दिया है। तो यहाँ पर द्रव का अनुचित क्या है, तो घनत्व, आकार, आयतन, द्रव्यमान। तो घनत्व रहेगा, आकार नहीं रहता इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का बी। ये बच्चे नोट करेंगे, राइट आंसर बी होगा। आप देखिए क्या कर रहा है, बर्फ का एक टुकड़ा जल में सतह पर तैरता रहता, क्योंकि यह जल के भारी होता है, बर्फ से में समान होता है, बर्फ जल से हल्की होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी बच्चे नोट करेंगे, राइट आंसर सी होगा। हाँ यहाँ पे देखिए आप क्या दिया गया 20 नंबर में 100 डिग्री टेम्परेचर का ताप पर केल्विन में मान होता है। तो 100 डिग्री तापमान का केल्विन में मान होता है से प्लस किया 375 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी हो जाए राइट आंसर। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि जब बात आती है केल्विन बदलने की, तो जैसे 100 दिया है डिग्री सेल्सियस, तो प्लस 273 जुड़ जाती है। 273 जैसे 273 और इसमें 100 जुड़ेगा तो होगा 375 हो जाएगा। 75 और 15, क्योंकि जीरो 1 मिनट, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है आपको 273.15 केल्विन होता है। कह दीजिएगा अच्छा रहेगा, केल्विन होता है। तो ये इस स्टेप से आप निकाल सकते हैं। तो केल्विन में मान क्या बोल रहा है, तो इसको आप 273 से जोड़ दीजिएगा। किसी पदार्थ का केल्विन के ताप 673.15 है, तो सेल्सियस या डिग्री सेंटीडिग्री में ताप का मान क्या होगा? आइए